ये महर्षि संदीपनि आश्रम उज्जैन की यात्रा में यहाँ पहुँच चुके हैं। संदीपनि ऋषि का आश्रम, अंदर चल के बताते हैं यहाँ का महत्व आपको। और अंदर की तरफ बढ़ते हुए ये भगवान कृष्ण की पाठशाला है, विश्वविद्यालय कहिए या यूनिवर्सिटी कहिए। बने रहिए मेरे साथ में। अंदर चल के विस्तृत जानकारी यहाँ की आपको देता हूँ मैं। जय श्री कृष्णा। ये श्री कृष्ण भगवान की पाठशाला, बाहर से वीडियो बनाने की इजाज़त है। अंदर जाके मैंने दर्शन किए हैं, पर इजाज़त नहीं है कि अंदर वीडियो बनाया जा सके। तो संदीपन मुनि के आश्रम में हम, वो स्थान इस मंदिर के अंदर है जहाँ के भगवान कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और परम मित्र सुदामा बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे। बहुत ही पौराणिक और पवित्र जगह संदीपनि मुनि का आश्रम। यहाँ के जर्रे जर्रे में कृष्ण बसे हैं, क्योंकि शिक्षा का पूरा समय यहीं पर पढ़ना, लिखना, कूदना, बाल सुलभ हरकतें करना। रुद्राक्ष वितरण श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो 14 विद्याएं भगवान ने यहाँ सीखी पढ़ी, उसकी कला दीर्घा का ये प्रमुख द्वार। अंदर चल के देखते हैं हम इसके। आप भी चलिए साथ में इस सुंदर कला दीर्घा को देखने के लिए। अंदर पहुँचते ही मैं अवाक सा रह गया। लगा कि किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए हों हम। गजब की चित्रकारी, गजब की पेंटिंग। इन चित्रों के माध्यम से जो 14 विद्याएं भगवान ने सीखी, उन्हें बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। अवाक से हम विस्मय भरी आँखों से इस अद्भुत कला को निहारते रहे। एक बहुत ही दिव्य स्थान। क्या कलाकारी है, क्या चित्रकारी है। इन चित्रों के माध्यम से भगवान ने जो भी शिक्षा ग्रहण की, उसको बहुत खूबसूरती से उकेरा गया है यहाँ पर। मैं क्या, सभी लोग जो भी इस कक्ष में, इस हाल में घूमने के लिए आए हैं, सभी हतप्रभ से हैं। सचमुच अद्भुत कारीगरी का एक नमूना है ये। कला दीर्घा से निकलकर बगल में स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर की तरफ बढ़ने लगे हम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पंचमुखी रुद्राक्ष दिया जाता है गुरु आश्रम से। जो भी बच्चा पढ़ता लिखता ना हो, क्रोध गुस्सा करो, इसको पहनाओ। आप पहने अच्छे स्वास्थ्य, विद्या बुद्धि व्यापार के लिए 20 रुपए का 50 के 3 है।
अष्टमी नवमी दसवीं इसको घी में रखे एकादशी के दिन धोने। मंदिर परिसर में थोड़ी देर घूमते रहे और यहाँ पर स्थित कुछ अन्य मूर्तियों के दर्शन भी किए। फिर पिताजी को लेकर बढ़ने लगे गोमती कुंड की तरफ। अंगूठे में एक ठोकर लग गई तो पिताजी को बैठा दिया एक जगह पर सीढ़ियों पर और हम बढ़ रहे हैं गोमती कुंड की तरफ। सामने यह गोमती कुंड। गुरु माता से पता चला कि रोज़ संदीपन ऋषि गोमती में स्नान करने के बाद ही आकर शिक्षा देते हैं। गुरु को अक्सर विलम्ब हो जाता था तो भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से माँ गोमती का आवाहन किया और गोमती यहाँ प्रकट हुई। गोमती कुंड के दर्शन करके बढ़ चले हम 64 कलाओं की दीर्घा की तरफ। वो 64 कलाएं जो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर सीखी, उन्हें चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है आपके सामने। परंतु ये जो चित्र लगे हैं यहाँ, सबके ऊपर ग्लास का फ्रेम चढ़ा हुआ है। दिन का समय है, कुछ रोशनी पड़ रही है और कुछ पीछे का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो वीडियो उतना बढ़िया और आकर्षक नहीं बन पा रहा है। ध्यान भी कुछ पिताजी की तरफ है। उनके अंगूठे में ठोकर लग गई थी तो उनको एक जगह बैठा दिया है और हम तेजी से बढ़कर यहाँ की वीडियोग्राफी कर रहे हैं। चित्र उतने साफ नहीं आ पा रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ये महाप्रभु की बैठक, यहाँ भी चल के देखते हैं। अरे हमारा ये वीडियो अगर 100 लोगों ने देखा तो 25 लोग तुम्हारे नहीं यहाँ आएंगे, तुम्हारा फायदा होगा। अंदर प्रवेश करते ही अचंभित से रह गए। सामने बाल रूप में भगवान कृष्ण। ये भी एक कला दीर्घा ही है। विभिन्न रूपों में भगवान कृष्ण के चित्र उनकी समस्त जीवन लीलाओं को दर्शा रहे हैं। अपने पूरे जीवन में प्रभु ने जो भी कार्य किए उनको चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। बहुत बड़ी गैलरी है ये। भक्त लोग आनंद लेते हुए इस कला दीर्घा का, और जो चित्र लगे हैं वो किस समय के चित्र हैं, क्यों लगे हैं, इन चित्रों के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है। अभी कैमरा देखिए सामने कर रहा हूं मैं, पहले चित्रों को देखिए। कुछ ना कुछ जिस संबंध में चित्र हैं इस तरीके से लिख कर दर्शाया गया है, तो पूरी गैलरी घूमने में बहुत समय लगेगा। इनको सबको पढ़ने में भी बहुत समय लगेगा और न जाने क्यों मन रह रह के पिताजी की तरफ जा रहा है, तो उतना समय हम यहाँ नहीं दे पाएंगे। इसके लिए आप सभी से हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन फिर भी जब तक आप यहाँ स्वयं नहीं आएंगे तब तक यहाँ के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। बाहर की तरफ निकल रहे हैं हम। अंतिम दर्शन कीजिए प्रभु के, और इसके बाद हम वीडियो बंद कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा।